सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेंस 2025, जिससे मैंने अपने मार्क्स 120 से 214 तक इंक्रीज़ किए थे पेपर अटेम्प्ट में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफ मॉक टेस्ट में स्कोर कितना है और क्या मॉक टेस्ट के मार्क्स रियली मैटर करते हैं, और मेरी AYJR में रैंक कितनी थी, और एक तुक्का स्ट्रैटेजी जिससे अराउंड तो अपने 20 मार्क्स बढ़ा सकते हो। जिनको नहीं पता, AYJR इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टेस्ट इन इंडिया। एंड लास्ट मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था अपने जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के पहले, वो AYJR ही था। एंड इट प्रेडिक्टेड कि मेरी 94 परसेंटाइल आएगी, बट आई एंडेड अप गेटिंग 98.99 परसेंटाइल। सो आई बिलीव कि तुम भी अपने एक्चुअल एग्जाम के दिन अपना 1.5x या 2 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हो अपने एक्चुअल पोटेंशियल का। जस्ट तुमको अपने ऊपर वो विश्वास रखना है। एंड क्या मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं करते। एंड देयर इज़ नो मॉक टेस्ट जो कि तुमको प्रेडिक्ट कर सके कि एक्चुअल एग्जाम के दिन तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। So what is a safe score in mock test? So I believe there is no safe score in mock tests unless and until तुम PYQs को एज मॉक सॉल्व कर रहे हो, तब तुम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। उस केस में सिंपल तुम PYQ सॉल्व करने के बाद शिफ्ट वाइज जाके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख लेना, एंड देख लेना कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेट बनेगी एक्चुअल एग्जाम में। सो अब डिस्कस करते हैं कि तुमको मॉक टेस्ट को एक्चुअली में एनालाइज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 27 जैन शिफ्ट 1 का पेपर दिया जिसमें तुम्हारे अराउंड 125 मार्क्स बने। ठीक है, तुमको यहाँ पे लिखना है सिर्फ फिजिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमने एक क्वेश्चन सही निकाला आंसर उसका, और A/B की जगह B/A मार्क कर दिया, तो तुम्हारा यहाँ पे गलत हो गया। मान लो ऐसी 2 गलतियाँ और थी कोई। फॉर एग्जांपल, अब केमिस्ट्री में तुमने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर नॉट पैरामैग्नेटिक, तुमने गलत कर दिया ये भी, बल्कि तुमको आता था। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैथ्स में तुमसे पूछा था रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ x/100, तुमने ऑप्शन में x देखा, तुमने टिक मार दिया। ठीक है, ऐसे ही मान लो भाई 2-3 गलतियाँ और थी मैथ्स में। तो फाइनली जब तुम इसको सम अप करोगे, एक गलती के समय 5 मार्क्स आते हैं, यानी कि 5 × 3 15 मार्क्स फिजिक्स में और थे, 5 × 2 10 मार्क्स केमिस्ट्री में और थे, एंड 5 × 3 अगेन 15 मार्क्स मैथ्स में और थे। इसको तुम टोटल करोगे, दिस इज़ 40 मार्क्स तुम्हारे और थे टोटल, यानी कि तुम्हारा 125 + 40 दैट इज़ 165 मार्क्स आने चाहिए थे उसी पेपर में। एंड तुम रियलाइज़ करोगे, अगर तुम्हारी 125 पे 95 परसेंटाइल आती है उस शिफ्ट में, तो 165 पे अराउंड 98 परसेंटाइल आ जाती। तो तुम इसी तरह जब हर टेस्ट को एनालाइज करोगे, तो तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे, तुम्हारी ऑन एन एवरेज कितनी परसेंटाइल आ रही है। फॉर एग्जांपल, मे बी 96 परसेंटाइल आ रही है तुम्हारी ऑन एन एवरेज सब टेस्ट में, एंड तुम्हारा मैक्सिमा अराउंड मान लो 99 परसेंटाइल होगा किसी टेस्ट में। ठीक है, तो तुमको ये सारी चीज़ें इस टेस्ट से एनालाइज करनी है। एंड एक और चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तुम उसको पूरा लिखना है कि मैंने A/B की जगह B/A मार्क कर दिया था, नॉट वर्ड नहीं पढ़ा, x/100 की जगह x मार्क कर दिया, सारी चीज़ें लिखना। एंड इसको रोज़ रिवाइज करना, आई मीन रोज़ एक बार देखना कि मैंने हर टेस्ट में क्या क्या गलती की है, सिली मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं मेरी हर टेस्ट में। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में तुमको फोकस कहाँ करना है? पहली चीज़, जो तुमको क्वेश्चंस आते थे तुमने सॉल्व भी सही किया पर गलत टिक मार दिया है, जो भी सिली मिस्टेक हो गई वो तुमको एनालाइजिंग वाली कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर्स तुमने पढ़े थे, फॉर एग्जांपल तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा बट तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए एग्जाम में, तुमको अप्रोच नहीं समझ आई, तो उन क्वेश्चंस का सल्यूशन तुम एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लो, चाहे तो उसी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, एंड हो सके तो प्लीज़ सोने से पहले ही 5-10 मिनट उस कॉपी को ज़रूर देखना, जिसमें तुमने अपनी सिली मिस्टेक्स और इन क्वेश्चंस के सल्यूशंस लिख रखे हैं। अब तुम्हारी बात करते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी की, या फिर सिंपल मैथमेटिक्स का गेम है। तुमको पूरे पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जिनमें तुमको 2 ऑप्शंस में डाउट हो कि इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही आंसर। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे 5 सही हो गए तो तुमको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे 4 सही और 1 गलत हुए तुमको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम्हारे 3 सही और 2 गलत हुए तो तुमको 10 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर तुम्हारे 2 सही 3 गलत हुए तो 5 मार्क्स मिलेंगे। 5वें केस में अगर तुम्हारा 1 सही हुआ और 4 गलत हो गए तो तुमको 0 मार्क्स मिलेगा, पर 6ठे केस में अगर तुम्हारे सारे गलत हो गए तब तुमको -5 मिलेगा। बेसिकली ऊपर के 5 केस में तुम्हारा कोई भी लॉस नहीं है, सिर्फ मार्क्स मिल ही रहे हैं या तो 0 मिल रहा है, और उससे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं तुमको। सिर्फ अगर तुम्हें सारे गलत ना हो तभी तुमको दिक्कत है। बेसिकली ये चीज़ तुम मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखना, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है इस चीज़ में। अगर तुम्हारा -5 कभी नहीं आ रहा, मेरा तो कभी नहीं आया, तो तुम उसको एग्जाम में लगा के देख लेना, तुम्हारा बढ़िया ही होगा कुछ। बाकी दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।